नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। महादेव का श्रृंगी अर्थात सिंह से जलाभिषेक और लोक मान्यताएं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। सावन के महीने में या महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक कथाओं के अनुसार महादेव बहुत ही भोले हैं और मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी के अभिषेक के लिए विभिन्न प्रकार के पात्रों अर्थात बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें श्रृंगी या सिंह के आकार का पात्र सबसे उत्तम और विशिष्ट माना जाता है। लोक मान्यताओं में अक्सर नीलगाय के सिंग या उससे निर्मित श्रृंगी से जलाभिषेक का जिक्र आता है। अब हम लोग समझेंगे श्रृंगी अभिषेक का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक अनुष्ठानों और रुद्राभिषेक में श्रृंगी का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। श्रृंगी शब्द का अर्थ सिंह से है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं जैसे गाय या मृग के सींगों को साफ करके उससे जल अर्पित करते थे। अखंड जलधारा। श्रृंगी की बनावट ऐसी होती है कि उससे शिवलिंग पर गिरने वाले जल की धारा कभी नहीं टूटती। महादेव को अखंड जलधारा अत्यंत प्रिय है, जो मन की एकाग्रता और निरंतर भक्ति को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, नीलगाय के जो सींग होते हैं उनसे जब शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है तो गिरने वाले जल की धारा कभी ब्रेक नहीं करती है, टूटती नहीं है, लगातार गिरती है। भगवान शिव को अखंड जलधारा अत्यंत प्रिय है, जो मन की एकाग्रता और निरंतर भक्ति को दर्शाती है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। अब देखेंगे हम लोग गौ श्रृंगी की पवित्रता। सनातन परंपरा के अनुसार गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय के मुख अर्थात गौमुखी या सिंह के आकार वाले पात्र से जल चढ़ाना सात्विकता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना गया है। अब हम लोग देखेंगे नील गाय के सिंग से जुड़ी कुछ लोक मान्यताएं। इसमें सबसे पहला है पौराणिक कथाओं में संबंध। कुछ धार्मिक प्रवचनों जैसे गौ कथाओं के अनुसार नील गाय और भगवान शिव का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध जोड़ा जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह लोक मान्यता है कि नीलगाय के सिंग से किया गया अभिषेक महादेव को शीघ्र प्रसन्न करता है। अगला है जंगली जीवों के प्रति श्रद्धा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय, जो कि वास्तव में मृग या एंटीलोप प्रजाति का जीव है, उसको पवित्र माना जाता है। पुराने समय में यदि जंगल में किसी मृत नीलगाय का सींग मिलता था तो ग्रामीण उसे पूजा घर में रखकर उससे महादेव का जलाभिषेक करते थे। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर किसी नीलगाय या गौ की हत्या नहीं करनी है। यदि नीलगाय या गौ स्वतः ही मृत हो जाए तो उसके सींग से ही जलाभिषेक किया जाता था। अब देखेंगे हम लोग वर्तमान स्वरूप और व्यवहारिक नियम। प्राचीन काल में भले ही वास्तविक सींगों का उपयोग होता था, लेकिन आधुनिक समय में
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी जंगली जानवर जैसे नीलगाय के अंगों या सींगों को रखना या उपयोग करना कानूनन वर्जित है। आप किसी भी नीलगाय के सींग को रख नहीं सकते हैं, उसकी हत्या कर कर उसका सींग काट नहीं सकते हैं, ये कानूनी रूप से वर्जित है। लेकिन इसका एक दूसरा उपाय है। वर्तमान समय में पूजा पाठ के लिए तांबे, पीतल, चांदी या कांसे से बनी कृत्रिम श्रृंगी का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी और मेटल से, जैसे पीतल से, चांदी से, तांबे से श्रृंगी आकार का बर्तन तैयार किया जाता है, उसके बाद जलाभिषेक किया जाता है। ये धातु के पात्र दिखने में सिंह के आकार के होते हैं और इनके आगे गाय का मुख अर्थात गौमुखी बना होता है। शास्त्रों के अनुसार इन धातु की श्रृंगियों से किया गया अभिषेक भी उतना ही पवित्र और फलदायी होता है। ये इसलिए फलदायी है क्योंकि जल की धारा शिवलिंग पर जब गिरती है तो टूटती नहीं है। ये इसलिए बराबर फलदायी है। मेरे मित्रों, अब हम लोग देखेंगे आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। महादेव के अभिषेक में पात्र से ज्यादा भक्त के भाव का महत्व है। चाहे तांबे का लोटा हो या धातु की सुंदर श्रृंगी, यदि सच्चे मन और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ जल अर्पित किया जाए तो भगवान आशुतोष अवश्य प्रसन्न होते हैं। नीलगाय के सींग वाली प्राचीन मान्यता हमें प्रकृति और जीवों के प्रति हमारे पूर्वजों के जुड़ाव को याद दिलाती है, जिसका पालन आज हमें धातुओं से बनी श्रृंगी के माध्यम से ही करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप श्रृंगी का प्रयोग करें तो किसी जंतु या नीलगाय के सींग का प्रयोग ना करें। मेटल जैसे तांबा, पीतल, इनका बना हुआ श्रृंगी आकार का बर्तन, उनका प्रयोग करें और महादेव का जलाभिषेक करें, बराबर फल मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और आपसे आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो आप इसको शेयर अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही ये अवश्य बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत खुशी मिलती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।